धीरेन्द्र शास्त्री जी तुम जैसे लफंगों को जवाब देंगे ये उचित नहीं है। संतोषबा के ना उसको ज्ञान की कमी है और जिस समाज से आता है पढ़ा लिखा तो है नहीं। हमें शर्म आती है। ये क्या है क्या संतोष रेणु की इसको हम जवाब देने चलेंगे? संतोष रेणु यादव का कोई वजूद है? अरे लफुआ लफंगा की तरह बैनर फाड़ देने से बागेश्वर बाबा का प्रोग्राम रुक जाएगा? अरे नीतीश कुमार की सरकार में कोई गुंडागर्दी करके बच जाएगा, चाहे तेज प्रताप यादव हो या संतोष हो, कोई नहीं बचने वाला यहाँ। तो ये तेज प्रताप यादव में कहा शक्ति और औकात है कि अब डीएसएस से बाबा को रोक लेंगे खुले मीडिया पे, और जो मीडिया इनसे इंटरव्यू को गाली चलवा रहा है मत समझिए उसकी पत्रकारिता का स्तर को गिरा रहे हैं उन लोग। नेता के अंदर जिम्मेदारी होना चाहिए। ये तो माताओं बहनों को गाली देता है। आपका 15 आदमी का सेना है, हम लोग का बड़ा बड़ा सेना। इज्जत इनका तभी बचेगा जब इनका पूरे सेना वहां वॉलंटियर का काम करें आकर के। अगर असलियत पूछा जाए तो आप पिता के नाम पे सीट निकलना लेते हो, अपना आपका कोई वजूद नहीं है। अपना वजूद बना लीजिए। और ये डीएसएस और फीएसएस बनाने से वजूद नहीं चलता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को रोकने के लिए डीएसएस बनकर तैयार हो चुका है। डीएसएस के तमाम कार्यकर्ता लगे हुए हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को रोकने के लिए। इसी संदर्भ में तेज प्रताप यादव ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है संतोष रेणु यादव को, और वो अब कह रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम आमतौर पर कैमरा पे कह नहीं सकते हैं। युवा नेता है हमारे साथ मौजूद, इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर इस तरीके का विरोध क्यों हो रहा है, क्यों इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या तेज प्रताप यादव के इशारे पर इस शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है या कुछ लोग अपने मन से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है समझना होगा कि 15 आदमी का एगो डीएसएस संगठन बना है बाबा को रोकने के लिए, लेकिन बाबा को लाने के लिए कितना सेना लगा हुआ है इनको पता नहीं है। सबसे पहली बात है कि बजरंग दल, आरएसएस, विद्यार्थी परिषद, उसके बाद सवर्ण सेना, तमाम सेना है। आपका 15 आदमी का सेना है, हम लोग का बड़ा बड़ा सेना है। अब हम लोग को सेना से आप निपट पाइए कि नहीं पाइए ये जानना मुश्किल होगा। आप बागेश्वर बाबा को कैसे रोक दे सकते हैं? पहले इन सेना से तो फरिया लीजिए। और सवर्ण सेना, रणवीर सेना से उनको पिताजी हार गए थे। तो ये तेज प्रताप यादव में कहा शक्ति और औकात है कि अब डीएसएस से बाबा को रोक लेंगे। इतनी सेना हमारी मजबूती से के साथ तैयार है और बाबा का भव्य स्वागत होगा। इज्जत इनका तभी बचेगा जब इनका पूरे सेना वहां वॉलंटियर का काम करें आकर के, इज्जत बच जाएगा। वरना आपका बेइज्जती एकदम निश्चिंत होना है। आपका डीएसएस सेना से तेज तूफान वाला रफ्तार से जो बागेश्वर बाबा छतरपुर से बिहार आ रहे हैं, रुकने उकने वाला नहीं। हो सकता कि आंधी में लोग भी उड़िया जाएं। सेना का एक कार्यकर्ता है जो कहता है बागेश्वरवा, रामदेववा, इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल कर। उसको ज्ञान की कमी है। संतोषबा के ना उसको ज्ञान की कमी है। और जिस समाज से आता है पढ़ा लिखा तो है नहीं, और पढ़ा लिखा तो जिंदगी में कभी नहीं। कनवाली पहन लिया है, अब कुछ दिन पहले गाने के चला गया था, और उसका काम है किसी तरह मीडिया में टीआरपी लेना। अभिनेता वो फेल हो गया है और जबरदस्ती नेता बनना चाहता है। तो यह बिहार ज्ञान की भूमि वाला बिहार है। यह बिहार, इस बिहार से गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। जिस बिहार से आर्यभट्ट ने जीरो का शून्य का खोज कर दिए। इस सबको पूछ रहा है कोई यहाँ पे अनपढ़ आदमी का? अरे पढ़ा लिखा लोग है, और इस तरह का बात हमसे मत पूछेगा। ऐसे ऐसे लोगों पर बयान देने से मेरा अस्तित्व खत्म हो जाता है। हमें शर्म आती है। ये क्या है क्या संतोष रेणु की इसको हम जवाब देने चलेंगे? संतोष रेणु यादव का कोई वजूद है? बड़े बड़े चैनलों पर डिबेट कर रहे हैं। हमको तो समझ में नहीं इसको बैठा क्यों रहा है। ये अनपढ़ जाहिल आदमी को, जिसको पता नहीं है कि बिहार की हर माता बहनों को किस प्रकार से आदर सम्मान करना चाहिए, माता बहन का ख्याल नहीं रख पा रहा है, तो ये क्या डिबेट करेगा जी? क्या नेता ये बनेगा? नेता के अंदर ये क्षमता और ताकत होना चाहिए कि हमारे बिहार के माताएं बोले, चाहे किसी भी जात की माता बहन हो, उसकी रक्षा के लिए नेता के अंदर जिम्मेदारी होना चाहिए। ये तो माताओं बहनों को गाली देता है। इसको किसी समाज को स्वीकार नहीं करेगा, चाहे किसी भी समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा जो मां बहन को गाली देता होगा खुले मीडिया पे। और जो मीडिया इनसे इंटरव्यू को गाली चलवा रहा है मत समझिए उसकी पत्रकारिता का स्तर को गिरा रहे हैं उन लोग। ऐसे लोगों को पत्रकारिता इजाजत देती है क्या कि आप गाली सुनवाइए? इन लोग पे हम तो नीतीश कुमार जी से हम तो नीतीश कुमार से आग्रह करना चाहेंगे, तेजस्वी यादव से भी आग्रह करेंगे कि आप बिहार को छमिल धुमिल कर रही लोग। ऐसे लोगों पर हमें एफआईआर निश्चिंत होना चाहिए और जल्दी इस सबको जेल के सलाखों के पीछे डालिए। ये सब नेता जिंदगी में नहीं। नेता का परिभाषा जिसको मालूम नहीं है, लोकतंत्र का परिभाषा जिसको मालूम नहीं है, राजनीति का जिसको परिभाषा मालूम नहीं है, वो क्या नेतागिरी करेगा? यह गुंडई वाला राज बिहार नहीं है। यहाँ गुंडागर्दी किसी का नहीं चलने वाला है। हिंदू राष्ट्र बनाने में समर्थन कर देंगे वो भी, लेकिन उनका कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री और उन तरह तमाम लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो अपनी बहन बेटियों की शादी SC ST से करा दे। हमको तो समझ में नहीं आता कि धीरेन्द्र शास्त्री जी से सवाल पूछ रहा है। अरे धीरेन्द्र शास्त्री जी तुम जैसे लफंगों को जवाब देंगे ये उचित नहीं है। ये है क्या कि इसको जवाब धीरेन्द्र शास्त्री जी देंगे? माने क्या स्तर इन लोग का है? इतना नीचा गिर गए हैं बिहार में राजनीति करने के लिए, चमकने के लिए इतना नीचा गिर जाइएगा, ये हमको मालूम नहीं था।
कि बिहार की राजनीति को ये लोग इतना नीचे गिरा देंगे कि अब नहीं कुछ हुआ तो किसी के विरोध के लिए 5 आदमी क्या सेना लाठी लेकर रोड पर चल दीजिए। अब बाकी जो कुछ लोग इनके इर्द गिर्द में बैठे हैं, ये इनका जो गैंग के लोग हैं, एक गो नहीं उस समय विरोध करने के लिए आएगा। अरे लफुआ लफंगा के तरह बैनर फाड़ देने से बागेश्वर बाबा का प्रोग्राम रुक जाएगा? अरे इतना अंदर तुम्हारे औकात था, इतना अंदर हिम्मत था तो लाइव आके ना वीडियो से कैमरा बैनर को फाड़ता, तब ना तुमको इस बिहार में पता चल जाता कि बिहार में किसकी सरकार है। अरे नीतीश कुमार की सरकार में कोई गुंडागर्दी करके बच जाएगा, चाहे तेज प्रताप यादव हो या संतोष हो, कोई नहीं बचने वाला यहाँ पे है। अब बैनर फाड़ने तेज प्रताप यादव ये भी याद दिला रहे हैं कि याद कर लीजिएगा सरकार किसकी। हमको याद है किसकी सरकार है जे, याद है ना, पूरा बढ़िया से याद है किसकी सरकार। इनकी सरकार में राम जी का रथ रोका गया था, अडवाणी जी को जेल भेजा गया था। स्थिति क्या है ना पता चल रहा है कितना दिन के बाद सत्ता में आए हैं। और आपकी सरकार नहीं है, सरकार जनता की है। आप कब बेरोजगार हो जाइएगा? पिछला बार स्वास्थ्य मंत्री थे, अब इनको दे दिया है वन विभाग। वन विभाग मिल गया। इनके परिवार के लोग जब इनको सम्मान इज्जत नहीं दे रहे हैं, और एक तो जनता यहाँ का सम्मान दे रहा है तेज प्रताप यादव को, तो इनको पच नहीं रहा है। अरे भाई, आप जैसे लोग सिर्फ पिता के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। अगर असलियत पूछा जाए तो आप पिता के नाम पे सिर्फ राजनीति करना, तो अपना आपका कोई वजूद नहीं है। अपना वजूद बना लीजिए। और ये DSS और PSS बनाने से वजूद नहीं चलता है। DSS हम बयान बना देंगे, SS तो बयान कोई बना देगा, SS 1000 तो संगठन बना हुआ है भाई पहले से। कुछ दिन पहले छात्र जनशक्ति परिषद बनाए, क्या स्थिति है? लालू जी की पाठशाला खोले, क्या स्थिति है? उस सबके आप लोग चलाइए ना खबर जा करके। कह रहे थे गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, एक संगठन बना दिए थे। स्थिति क्या, थोड़ा सा आप लोग उसका डाटा हम लोग को भी दिया कीजिए। बाकी इन लोग से कुछ रुकने वाला नहीं है। पत्थर के पीसने से कभी मैदा ना हुआ, अब बागेश्वर बाबा के रोक दे कोई मालक के लाल पैदे नहीं हुआ। चलिए, तो देखिए पुरुषोत्तम राज हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है जो धीरेन्द्र शास्त्री को रोक सके। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहते हैं इंडिया।